रोहतास जिलाधिकारी नवीन कुमार के नेतृत्व में रोहतास जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत लोगों को घर घर जाकर के बताया जा रहा है, जिनमें कि सीटी बजाई जाएगी, पल्स पोलियो की तर्ज पर एक भी बच्चा छूट न जाए और सुरक्षा चक्र टूट न जाए के नारे लगाते हुए आशा और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा पल्स पोलियो अभियान के तहत दवा दी जाती है। उसी तरीके से रोहतास जिलाधिकारी एक बार फिर ने मतदान करने के लिए कहने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जिनमें एक नारा दिया जा रहा है कि चलो मतदान करें, पहले मतदान उसके बाद जलपान करें। इस तरीके से एक बार फिर रोहतास जिलाधिकारी नवीन कुमार के नेतृत्व में बिहार में रोल मॉडल बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है। इनमें बिहार में प्रथम दोनों चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ तो 100% मतदान कराने के लिए जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा पहल शुरू कर दी गई। इनमें नोखा प्रखंड के बराव गांव में रात्रि चौपाल लगाया गया, जहां पर कि मतदाताओं को बताया गया कि यहां क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। मतदाताओं को लिए वेटिंग हॉल बनाई गई है और इसमें कड़ाके की लू में वहां पर लाइन में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वे जाकर के वहां पर बैठेंगे और अपनी नंबर आने के बाद जाकर मतदान करेंगे, जिसको लेकर के कई बातों को लेकर जानकारी दी गई। दिव्यांगों को यहाँ पर लोगों के बीच में अभियान चलाने के लिए कहा गया और टी शर्ट का वितरण भी किया गया। नोखा प्रखंड मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन करके दिया गया। मतदाताओं को पीने के लिए पानी उपलब्ध रहेगी, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध रहेगा और मतदाताओं को लाइन में खड़ा नहीं रहना होगा। लाइन में लगे हुए लोगों को वेटिंग हॉल बनाया जाएगा। वहीं इसको लेकर के मतदान केंद्र तक गाड़ी से जाने के लिए छूट दी गई है, जहां पर कि नोखा प्रखंड के बराव गांव में जिलाधिकारी और पूरे जिला के टीम उपस्थित होकर के रात्रि चौपाल लगाया और कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया गया। और जागरूक करने के साथ ही मतदान प्रतिशत किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रखी है, जिनमें कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए घरों से बाहर रहने वाले लोगों के सर्वे कराए गए हैं। BLO के द्वारा सर्वे कराए गए, इनमें कितने लोग बाहर रहते हैं, क्या मतदान देने आते हैं या नहीं, अगर गांव में नहीं आते हैं तो कितने दिन से नहीं आते हैं। इसको लेकर के दोहरी प्रविष्टि को भी हटा दिया गया। एक मतदाता जो कि 2 या 3 जगहों पर नाम रहता था, उसे हटाकर एक जगह कर दिया गया है और नाम 2 जगह रहने के कारण एक जगह मतदान करते थे और मतदान प्रतिशत गिर जाता था, जिसको लेकर के मतदान करने के लिए ये दोहरी प्रविष्टि हटाई गई, जिसके कारण मतदान बढ़ सकता है। और इसके अलावा कई अनूठे प्रयोग किए गए हैं, जहाँ पर कि हर घर में एक टीम बनाई गई, 6 सदस्यीय टीम बना कर दी गई है। वह जाकर के सीटी बजा कर के घरों में लोगों को मतदान करने के लिए निकालेगी और कहेगी कि जाकर मतदान करें। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया है, 6 सदस्यीय टीम गठन किया गया है, जहां पर कि नारी सशक्तिकरण भी देखने को मिलेगी और वहां पर सीटी बजा कर के लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से मतदान करने जाना है। महिलाओं को मतदान केंद्र पर जाने के लिए जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान में आंगनबाड़ी सेविका, +2 की छात्राएँ, आशा जीविका और शिक्षिका को नेतृत्व करने के लिए रखा गया है। 6 सदस्यीय टीम रहेगी, जो कि घर में सीटी बजाकर लोगों को मतदान करने के लिए घर से निकालने का काम करेगी। वहीं जिलाधिकारी द्वारा घर घर जाकर स्टिकर साट रहे हैं और लोगों को खुद ही आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए जिलाधिकारी द्वारा वहां पर लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, जहां पर कि उत्साहित करते हुए वहां पर सभी अपने सरकारी कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी वहां पर सम्मानित कर रहे हैं, जिसको लेकर के घर पर पहुंचने के बाद लोग कहते हैं कि जिलाधिकारी मेरे द्वार पर आए थे और खुद स्टिकर साट करके कहते हैं कि आप लोग मतदान करें। और जिलाधिकारी के आने के बाद जो घरों में रहने वाले लोग कहते हैं कि हम लोग मतदान जरूर करेंगे। इस तरीके से रोहतास जिलाधिकारी की एक साहसिक प्रयास जो कि मतदान प्रतिशत को बढ़ा सकता है। इस मौके पर रात्रि चौपाल में सासाराम SDM आशुतोष रंजन, DDC के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी दावत, प्रखंड विकास पदाधिकारी विक्रमगंज, नोखा प्रखंड विकास पदाधिकारी अतुल गुप्ता, मुखिया दयानंद सिंह, बबलू गुप्ता, दीनानाथ राय, विवेक कुमार,
प्रखंड कल्याण पदाधिकारी श्रवण कुमार, शिक्षा पदाधिकारी सुमन कुमार श्रीवास्तव, एमओ संजीव कुमार, सीओ मधुसूदन चौरसिया के अलावा पूरे जिला की टीम उपस्थित रही, जहां पर उपस्थित रह कर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मत देने के लिए प्रेरित किया गया। जिस तरीके से ओडीएफ के समय में भी एक अभियान चलाया गया था और उस समय तत्कालीन जिला पदाधिकारी अमनेश पराशर द्वारा रात्रि चौपाल लगाया गया, लोगों को जागरूक किया गया और बहुत ही कम समय में रोहतास जिले को ओडीएफ कर दिया गया, व्यवहार प्रदर्शन कराया गया और वहाँ उसके तर्ज पर ही इस बार मतदान बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। जिलाधिकारी गर्मी में कड़ाके की लू में भी घूम करके लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि रोहतास जिला का मतदान प्रतिशत कितना बढ़ता है। हालांकि जितने प्रयास किए गए उससे मतदान प्रतिशत बढ़नी तय है, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिलाधिकारी का साहसिक प्रयास लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है और लोग कहते हैं, गाँव में लोग कह रहे हैं कि जिलाधिकारी जब कड़ाके की लू का परवाह न करके लोगों के बीच में जा कर के मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। कई ग्रामीणों का कहना है कि जिलाधिकारी लू का परवाह नहीं कर रहे हैं और ग्रामीणों के बीच में घर घर जा कर के अभियान चला रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में भी काफ़ी उत्साह है और जिला प्रशासन के इस कारनामे पर लोगों में काफ़ी आश्चर्यचकित भी हैं कि इस तरीके से घर पर जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गर्मी की और तेज़ लू की परवाह नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में भी उत्साह है और लोग कहते हैं कि मैं मतदान करने ज़रूर जाऊंगा। इसमें जिलाधिकारी द्वारा महिलाओं को घर से निकालने के लिए सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो कि सीटी बजा कर के लोगों को जागरूक करेगी। ये भी लोगों के बीच काफ़िले तारीफ बना हुआ है।